बंदा बोलता है हमें खाए 3 दिन हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहते हैं दुबई को लेकर। है कि आजकल जो फ्रॉड है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है दुबई में। बहुत आदमी ऐसे एजेंट जो इंडिया, ज़्यादातर इंडिया का एजेंट है, तो बंदे को काम का झांसा देकर दुबई भेज दिया जाता है और दुबई में वो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हाल ही का बात है, एक बंदा हमको पार्क में मिला हुआ था। बंदा बोलता है हमें खाए 3 दिन हो गया। बंदा बोलता है हमें खाए 3 दिन हो गया, खाना खाए 3 दिन हो गया। भाई हमने पूछा भाई आप किधर से हो, तो बोलता उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ सिटी पड़ता है उन लोगों का। तो हम बोला ऐसा कैसे। बोलता है एजेंट ने काम का झांसा दिया, हमसे 1.5 लाख रुपया दिया इंडिया का। साला 40-45 हज़ार खर्चा होता है ज़्यादा से ज़्यादा दुबई आने के लिए, और उसने उससे 1.5 लाख रुपया लिया। और 1.5 लाख रुपया लेने के बाद उनको यहाँ भेज के कोई सप्लाई कंपनी में लगा दिया। और सप्लाई कंपनी में लगाने के बाद आपको तो मालूम ही है, आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है ये जो होता है ना सप्लाई कंपनी जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बंदे को मतलब हर कैटेगरी का उसमें वर्कर होता है सप्लाई कंपनी में, जो जिस चीज़ का काम हो उस चीज़ में उसको भेज दिया जाता है। तो उसने बताया कि भाई हमें तो सबसे पहले वो भेजा सप्लाई कंपनी में। उसके साथ पता है क्या हुआ, उसका जो सैलरी था पहले तो वो 800 सैलरी दिया। 800 आप सुनते रहो, 800 का कोई वैल्यू नहीं है। और उसमें भी खाना उसका खुद का। हाँ भाई सही सुना, खाना भी खुद का, और उन कंपनी का दे रहा था वो सप्लाई कंपनी वाला। तो आप खुद बताओ, अगर खाना अगर आप खुद खाओ तो जैसे भी 300 dirham खर्चा हो ही जाएगा, 300-250 dirham खर्चा हो ही जाएगा। तो आप बताओ 500 रुपया इंडिया का 10 से 12 हज़ार बनता, 12-13 हज़ार। उतने रुपये में वो लोग को इधर फंसा दिया, और वो लोग जा भी नहीं सकता। हमें जाने का नाम ले तो उस पर टॉर्चर किया जाता है। बोलता है कि ऑफिस में बुला के सिंगल आदमी, एक आदमी को बुला के मारा जाता है जाने का नाम लेने के। और काम उससे 18 घंटा लिया जाता है। 18 घंटा काम लिया जाता है, ऊपर से सैलरी कितना, 800। समझे ना, 800। जब हमने उससे पूछा 500 रुपये लोग बचाता था। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताओ, आप ये झांसा में फंसे कैसे, आपका कोई भी कंपनी के बारे में बोला हो तो उसका वेबसाइट वगैरह सब चीज़ चेक करना चाहिए ना। तो बोलता फेक, ऐसा बहुत सारा कंपनी वेबसाइट पे है लेकिन हकीकत में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में आपको नज़र आएगा, हकीकत में नज़र नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि उस कंपनी का, अगर दुबई में कोई आपका, हर आदमी का आज के दौर में हर आदमी का जान पहचान होता है, नहीं तो उसको गूगल, या आपको मालूम है ना, गूगल पे सर्च कीजिए, वो शॉप का लोकेशन आएगा, शॉप का पिक्चर आएगा। भाई आपके दुबई में तो अभी दुबई का मैप ऐसा हो गया भाई कि पूरा आपको एरिया दिखा देगा, फ़ोन के थ्रू पूरा एरिया देख सकते हैं, कौन सा कंपनी कहाँ पे सब दिखाएगा आपको। लेकिन यहाँ ज़्यादातर कंपनी सिर्फ और सिर्फ पेपर पे है, आपको वेबसाइट पे मिलेगा लेकिन आपको हकीकत में नहीं मिलेगा। तो हमारा एक कहना है कि सबसे पहले आप लोगों को चेक करना चाहिए। आप लोग सबसे पहले चेक करो कि ये कंपनी रियल है या फेक है, कि क्या मसला है। तो बोलता उसने चेक करवाया, चेक करवाने के बाद उसने पैसा लिया। पैसा लेने के बाद काम बताया कि आपके लिए ये काम है, इतना सैलरी है। सैलरी पता उसको कितना बोले हुआ था, 1800। बोला खाना
खुद खा लेना, खाना का वो बोला था, खाना खुद का होगा, मुश्किल से 200-250 खर्चा होगा ऐसा बताया उसको। बोला बाकी बात तुम्हारा पूरा पैसा बचेगा, वीज़ा भी कंपनी फ्री देगा। और कंपनी के थ्रू विजिट वीज़ा मंगवाया गया और उसको भेज दिया गया। भेजने के बाद क्या हुआ मालूम है, उन लोगों ने यहाँ पे पार्क में, देखो ये सामने बात देख रहा हो ना, ये पार्क है, ये जो है ना ये पार्क है, इधर ही मिला हुआ था, इधर जो चेयर है ना यहीं पे बैठा हुआ था। हमने उससे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे, तो बोलता है कि वो एजेंट ऐसे बहुत आदमी को भेजा हुआ है, इसीलिए सब उस पर भरोसा करता है। लेकिन कोई भी आदमी सीधे आंख बंद करके किसी पर भरोसा करके 1.5 लाख रुपया नहीं देना चाहिए ना। हम उससे ऐसा पूछा तो वो बोला कि नहीं, उसने हर चीज़ हमें एक्सप्लेन किया, पेपर पे लिख के बताया। फिर बाद में हम लोगों से एग्रीमेंट लिया कि बीच में भागोगे तो तुम्हारा पैसे या मतलब कोई भी प्रोसेस जो होता है बीच में, इंडिया में एग्रीमेंट बनाया उससे कि ऐसा कोई ये नहीं, अगर तुम बीच में छोड़ के भागोगे तो इससे हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लेन देन नहीं, पैसा उसे वापस लेने का कोई ये नहीं है। ऐसा करके उससे बॉन्ड बनवाया गया इंडिया में, फिर इधर लाके फंसा दिया गया। वो बंदा आज घर जाने के लिए तड़प रहा है, खाने के लिए तड़प रहा है। तो आप लोगों से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, किसी के भी कहने पर आप देखो, दुबई आना बिल्कुल ईजी है। इसलिए ईजी कि आप कोई भी ट्रेवल एजेंसी वाला या दिल्ली में, बम्बे में, हर जगह, आप बिहार से, बिहार में, यूपी में, हर जगह ट्रेवल एजेंसी वाला होता है। अब वीज़ा आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ एक बेसिक प्रोसेस होता है, वो हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मेन अगर दुबई आना है तो कुछ नहीं करना, बस कोई भी ट्रेवल एजेंसी वाला, हम जैसे करते हैं, हम अदनान भाई है, वो अदनान भाई ट्रेवल एजेंसी का नाम मालूम नहीं हमें, लेकिन हम उससे ही करवाते हैं। वो सिर्फ हमें वीज़ा निकाल के देता, पूरा प्रोसेस उससे पूछ लेते हैं। उससे ये पूछते हैं कि भाई हमें दुबई पहुंचने तक का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वो पूरा प्रोसेस बता देता है कि इतना ये ऐसे होगा, ये ऐसे करना होगा, ऐसे करके आप वहाँ जा सकते हो। मतलब कोई इशू नहीं आता रास्ता में, क्या कहीं भी कोई इशू नहीं आता। हम दुबई में है, हम बोला एक बंदे को बुलवाने के लिए, वो हमारा रिश्तेदार था, कजन था, हमने उसको बुलवाने के लिए बोला तो उसने इधर दुबई में, हमने बहुत आदमी से पूछा, ट्रेवल एजेंसी वालों से पूछा, बोलता है आपको इतना 70,000 इंडिया का, 70,000 यहाँ का, 3,000 के आसपास आपको शो ऑफ करना होगा अकाउंट में। लेकिन हमने अदनान भाई को पूछा, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको भेज देंगे। उसने वो आदमी को भेज दिया शारजा से, फिर उसको इधर दुबई लेके आया। तो ऐसे कोई ट्रेवल एजेंसी भरोसे वाला हो, अगर आप लोगों को आना हो तो आप लोग कमेंट करो, हम उसका नंबर आपको प्रेफर कर सकते हैं, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। बात यह है कि वो आदमी इतना भरोसे वाला है कि हमने जब से दुबई में पहला उसी के टिकट से आया था, पहला उसी के वीज़ा से आया, इसलिए वो आदमी पे हमें भरोसा है। तो आप लोग को भी रेफर करेगा, मुश्किल है, आप लोग कमेंट करो, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मुश्किल से 45 से 50 हज़ार, 50 हज़ार कुछ अपना खर्चा रख लो, 10,000 इंडिया का, चलो 15,000 रख लो। वो पैसा तो कर आप खुद खर्चा करो ना, खुद पे वो खर्चा होगा। आप इधर आके CV बनाओगे, CV आजकल मोबाइल से ही बन जाता है, CV मेकर करके एप्लीकेशन होता है, उधर सब CV बना लो। किस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो उस कैटेगरी का आप CV बना लो। जैसा कि सबका इधर कैटेगरी होता है हर एरिया का, तो वो हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे कि अगर आपको कार एसेसरीज का एक्सपीरियंस है तो कार एसेसरीज की तरफ अप्लाई करो। अगर आपको जिस कैटेगरी में एक्सपीरियंस है वो कैटेगरी में आप CV बना के अप्लाई कर सकते हो। यह बहुत ईजी है जॉब सर्च के लिए, तो इसीलिए जैसा कि हमने आपको बताया वो हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और वो लोग उस पर आप जैसे कि ये CV जब बनाओगे तो उस पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डिटेल्स सब देना होगा, और एक फ़ोटो न भी दो तो चलेगा, लेकिन पूरा डिटेल्स प्रॉपर होना चाहिए। फिर वो आपके पास कॉल करेगा, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपको कॉल करेगा। आप डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, इंटरव्यू दो, बस जॉब पक्की। गाइस आप समझे कैसे करना है, तो इस चीज़ से आप बहुत सावधान रहें, बहुत सतर्क रहे कि एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ओके, जब तक फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग और नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कहानी नहीं था लेकिन ये रियल स्टोरी है। ओके, वो मुंह से निकल गया कहानी, लेकिन ये कहानी नहीं है, रियल स्टोरी था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।